नामांकन का आज आखिरी दिन। बीजेपी के नामांकन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी। पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा भी मैदान में। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज बीजेपी के सभी 10 उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। लखनऊ के बीजेपी ऑफिस में एमएलसी के प्रत्याशी एक एक कर पहुंच रहे हैं और उसके बाद सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान सीएम योगी भी वहां पर मौजूद होंगे। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर दिनेश शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, अश्वनी त्यागी, सलिल बिश्नोई, धनवीर प्रजापति, सुरेंद्र चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें कि 12 सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी की ओर से 2 उम्मीदवार शुक्रवार को ही अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर चुके थे। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से अनामिका और लखनऊ से ही अब शबाब हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, पहले तो ये बताइए कि क्या पार्टी दफ्तर से 10 उम्मीदवार निकलकर अब विधानसभा की तरफ कूच कर चुके हैं? बिल्कुल नीलू, देखिए इस वक्त मैं विधानसभा के अंदर ही मौजूद हूं और सारे प्रत्याशी सुनील बंसल के नेतृत्व में यहां पर आ चुके हैं और मेरे ठीक पीछे जो तस्वीर देख रही हैं आप, वो उसी कमरे की, जिस कमरे में नामांकन होना है उसके ठीक बाहर जो गैलरी है, उस गैलरी में कार्यकर्ताओं को देख पा रहे होंगे आप। और इसी की ठीक दाहिने हाथ पर जो कमरा है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं और उनकी मौजूदगी में जो एक बैठक कहें इसको हम, या एक औपचारिक मुलाकात कहें, एक 1-to-1 बातचीत कहें, वो चल रहा है अंदर। और कुछ ही देर में जो तस्वीरें हैं वो भी आ जाएंगी उसकी, जब नामांकन के सेट दाखिल किए जा रहे होंगे। फिलहाल विधानसभा के अंदर सभी प्रत्याशी पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर भी देख पा रही होंगी आप। हालांकि लिमिटेड लोगों को ही आने के लिए कहा भी गया था, लेकिन बावजूद इसके जो उत्साह और वो जो है बरकरार है यहाँ पर भी, और इसीलिए अभी सभी प्रत्याशी अंदर जा चुके हैं। साथ में सुनील बंसल हैं। इसके अलावा 10 प्रत्याशियों में सबसे बड़ा अगर चेहरा तो डिप्टी सीएम खुद दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ए.के. शर्मा के साथ साथ तमाम पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जिनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा? वहां पर पहुंच चुके हैं तमाम जो प्रत्याशी हैं और वहां पर अंदर दाखिल हो गए, चूंकि पेपर वर्क हमने देखा कि पहले ही हो चुका था, चेक भी हो गया है। कितना वक्त और लगेगा नामांकन दाखिल करने में इन 10 प्रत्याशियों को? देखिए चूंकि कागजी कार्रवाई कर ली गई है, नामांकन के सेट पार्टी ऑफिस पे रेडी कर लिए गए थे, तो यहाँ पर कोई बहुत वक्त लगना नहीं चाहिए। लेकिन संख्या 10 है, बारी बारी से ही होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे, तो उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि थोड़ा वक्त तो लगेगा नामांकन के सेट दाखिल करने के लिए। लेकिन उसके पहले जो ऑफिशियल बातचीत होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, जो सभी प्रत्याशी वो 1-to-1 बातचीत अभी कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अब आपको अंदर लेके जाऊंगी कि इस गैलरी के से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपको दाहिने हाथ पे जो कमरा दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर आप कुछ ही देर में आपको नामांकन की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आती हुई दिखाई देंगी। ठीक है अनामिका, आपके पास आते हैं। मोहम्मद शबाब भी लखनऊ से हमारे साथ है। शबाब, आप कहां पर हैं और क्या देख पा रहे हैं? और देखिए सेंट्रल हॉल के ही बाहर हम लोग हैं। मेरे कैमरामैन आपको दरवाज़ा दिखाएंगे जहां से सारे प्रत्याशी इस वक्त अंदर हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग चल रही है और बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो अपने जो प्रत्याशी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल अंदर सेंट्रल हॉल में मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हो रही है और मीटिंग के बाद सभी 10 प्रत्याशी जो हैं वो जाएंगे और पर्चा अपना दाखिल करेंगे। ये मान के चलिए कि अभी 2-4 घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि सभी प्रत्याशियों के सारे सेट जमा होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी, 10 सीट पर नामांकन हुआ है, कुल 12 सीटें हैं। अगर 10 भाजपा भरती है और 2 सपा भरती है तो चुनाव होगा नहीं। 12 प्रत्याशी फिर सीधे जो है विधान परिषद के मेंबर हो जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करती है। तो हमारे नेतृत्व के द्वारा उन्हीं मूल्यों के निर्वहन लगातार किया जाता रहा है और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव में भी हम ही उन मूल्यों के निर्वहन का काम कर रहे हैं। ए.के. शर्मा जी को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चाएं हैं और 2-3 खबरें बहुत चल रही हैं। क्या सच्चाइयां हैं और किस तरीके से 22 का चुनाव जो है उससे पहले जो एक बड़े मंत्रिमंडल विस्तार की बातें कही जा रही हैं, जो सुगबुगाहटें हैं, उनको बल है?
देखिए, आदरणीय A.K. शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदस्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में विधान परिषद में जा रहे हैं और ये हमारे लिए गौरव की बात है। एक वरिष्ठ नौकरशाह ने उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाया है और नए उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए वो अपने आप को प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं इस बात से कि उत्तर प्रदेश के निर्माण में एक सकारात्मक भूमिका का निर्माण होगा। तो नीलू, साफ तौर से इस बात को समझिए जो बात मैं कह रहा था, चूंकि आज नामांकन का अंतिम दिन है, शाम को 4 बजे तक नामांकन होना है। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 प्रत्याशी ही उतारती है और कोई दूसरा निर्दलीय प्रत्याशी अपना पर्चा 4 बजे तक नहीं भरता है, तो ये बात क्लियर मान ली जाएगी कि चुनाव नहीं होगा। फिर 10 प्रत्याशी भाजपा के और 2 प्रत्याशी सपा के सीधे विधान परिषद पहुंच जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव की नौबत तब आएगी जब अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी या कोई समर्थित प्रत्याशी चुनावी मैदान में आता है। मोटे मोटे तौर पर अगर शाम के 4 बजे तक किसी भी पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार किसी के विपक्ष में ना खड़ा हो, तब तक ये माना जाए कि निर्विरोध ही चुनाव ये 10-12 सीटों पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, जीत जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। तो एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है। सुबह से ही ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है और नामांकन के आखिरी दिन 10 प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हमको आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के भीतर 10 प्रत्याशी पहुंच चुके हैं। सीएम योगी के साथ उनकी बातचीत हो रही है और इसके बाद एक फॉर्मेलिटी नामांकन प्रक्रिया की जो होगी उसे पूरा कर लिया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी अब जुड़ गए हैं। नवीन श्रीवास्तव बीजेपी से, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। शेष नारायण जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे। अब्दुल हफीज गांधी एसपी प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम बीजेपी प्रवक्ता के पास ही चलते हैं। नवीन जी, आज 10 प्रत्याशियों का नामांकन है, आखिरी दिन है। बहुत ज्यादा आश्वस्त बीजेपी दिखाई दे रही है एमएलसी चुनाव को लेकर। नवीन जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है नवीन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब्दुल हफीज गांधी के पास ही चलेंगे। अब्दुल हफीज साहब, आज जिस तरह से नामांकन का आखिरी दिन है, बीजेपी 10 सीटों पर अपना पर्चा दाखिल कर रही है, नामांकन दाखिल कर रही है। आपने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, कितने आश्वस्त आप? देखिए, पूरी तरह से हमें विश्वास है कि हमारे जो दोनों प्रत्याशी हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो जीत जाएंगे। क्योंकि अगर आप आंकड़ा देखें तो आंकड़ा देखने के बाद आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 10 प्रत्याशी जिता सकती है और जो 2 प्रत्याशी बचे हैं वो सपा ही के पास आंकड़े हैं जिनको जिता सकते हैं। एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 32 वोट चाहिए, तो 32 वोट हमारे पहले प्रत्याशी को मिलेंगे। उसके बाद जो वोट बचेंगे, इतने वोट किसी के पास नहीं है जितने वोट समाजवादी पार्टी के पास हैं। इसलिए अगर 32 वोट नहीं भी मिलते हैं तब भी ज्यादा वोट होने के कारण समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतने की पूरी उम्मीद है। और इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है 13वां कैंडिडेट नहीं उतार पा रही है, या वो जो है किसी को समर्थन करते नहीं दिखाई देते हैं। तो अभी मैं समझता हूं कि नामांकन में थोड़ा सा वक्त है। ये हमें अभी देखना होगा कि किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी अपनाती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अगर चुनाव होते हैं उसके बाद भी हमारे पास इतने आंकड़े हैं कि हम अपने दूसरे प्रत्याशी को भी जिता ले जाएंगे। चलिए नवीन जी अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं है, कुछ दिक्कत आ रही है, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले शेष नारायण जी के पास चलेंगे। शेष नारायण जी, एमएलसी का चुनाव, 10 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार रही है, 2 सीटों पर एसपी है, बीएसपी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। आप किस तरह से इस पूरे चुनाव को देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, 12 एमएलसी हो जाएंगे, उसमें से 5-6 तो पुराने ही हैं और 6 नए लोगों को मौका मिल रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। अब इसमें और क्या देखना है, ये अभी 12 उम्मीदवार हैं, अगर एक आध और फाइल कर देता है तो चुनाव भी हो जाएंगे, फिर तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हम लोग तो तमाशबीन है ना, पत्रकार से क्या मतलब कि कोई जीते कोई हारे, अपने को तो हमें और आपको तो खबरें इनको दुनिया देश को बता देनी है। अगर ये लड़ते नहीं है तो ठीक है, जाएं अपना मौज करें, अगर लड़ेंगे तो 4-6 दिन और आनंद लिया जाएगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। ठीक है, अमित यादव पीएसपी प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। अमित, जिस तरह से भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे, सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन बाकी पार्टियां एमएलसी चुनाव में दिखाई नहीं दे रही है।
अरविंद जी, आवाज आ रही है आपको? अरविंद जी, आवाज नहीं, आ रही देखिए, है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं अरविंद यादव हूं, अमित यादव नहीं हूं। जी। क्षमा के साथ। जी। जी, आवाज मिल रही है मैम? अब आवाज आप ये मिल रही है। बताइए कि जो एमएलसी चुनाव हो रहे हैं हेलो। उसमें बीजेपी 10 प्रत्याशी अपने उतार रही है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। सपा ने 2 उम्मीदवार पहले ही नामांकन उन्होंने भर दिए हैं, 2 उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी पार्टियां कहां हैं, चाहे पीएसपी की बात की जाए या फिर बीएसपी की बात की जाए या बाकी पार्टियों की बात की जाए? नहीं नहीं, आप जानती हैं कि लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले पीएसपी का गठन हुआ है। और ये भी पता है कि एमएलसी के चुनाव कोई आम चुनाव तो है नहीं जिसमें कि हम जनता से सिलेक्ट होके आना है। कहीं ना कहीं एमएलसी के चुनाव में कुछ विधायक चाहते हैं प्रस्तावक के रूप में, और मुझे लगता है कि पीएसपी के लिए तो अभी कोई ऐसी बात है नहीं। देखिए, सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है यह आज एक राजनैतिक दल न होकर के यह एक चुनावी मिशनरी बन गई है। यह चुनावी मशीनरी जो है ये केवल चुनाव में लगे हुए लोग हैं, केवल इनको चुनाव से लेना देना होता है। हालांकि पीएसपी, देखिए, सपा से सबको पता है कि कुछ दिन पहले हम लोग अलग हुए हैं। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी से जब बातें आएगी तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने पहले भी मदद किया है। जब एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर मदद मांगी है तो उन्होंने मदद किया है, लेकिन उसके एवज में हम लोगों को क्या मिला है इस सबको पता है। तो क्या अरविंद जी आप इसको ये कह रहे हैं, अगर किसी के पास बहुमत है, किसी को ये लगता है कि वो जीत जाएगी चुनाव, जिस तरह से आपने अब बीजेपी के बारे में कहा, तो क्यों ना चुनाव में उतरे? नहीं, बिल्कुल, देखिए, चुनाव में उतरना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उच्च सदन का मामला है, सदन की गरिमा होती है। यह थोड़ा होता है कि आप प्रलोभन दे करके किसी को अपने वैसे जैसे चाहा वैसे प्रत्याशी उतार दिया। एक सदन की गरिमा होती है, राजनीतिक दल को सदन की गरिमा रखनी चाहिए। इसके पहले भी चुनाव हुए हैं, ये कोई पहली बार तो विधान परिषद का चुनाव हो नहीं रहा है, लेकिन सारे दल सदन की गरिमा को रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से आ जाए, कोई कहीं से आ जाए, कोई कुछ, और जैसे चाहे सदन को आप भर दीजिए। चलिए, ठीक है। चुनाव। अरविंद जी, नवीन श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, 10 प्रत्याशी उतारे हैं आप लोगों ने इस सीट पर, पूरी तरह से आश्वस्त बीजेपी दिखाई दे रही है। नवीन जी, आवाज मिल रही है आपको? नवीन जी तक कुछ लग रहा है, कुछ दिक्कत है, इसलिए बार बार आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। शेष नारायण जी, जिन 10 सीटों की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि नए लोगों को भी चांस मिला है। कुछ तो बहुत पुराने लोग हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में इन 10 नामों को आप किस तरह से देख रहे हैं? नए और पुराने का मिक्सचर है एमएलसी चुनाव में। नहीं तो ये तो बहुत अच्छा नाम है, पार्टी जिसको चाहेगी। ये तो देखिए, ऐसा है कि जो ये असेंबली कंस्टिट्यूंसी से जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्टी ऐसे लोगों को हर पार्टियां, सभी पार्टियां, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ऐसे लोगों को देते हैं जिनको रेगुलर चुनाव के झंझट से बाहर रखना चाहते हैं। तो उसमें असेंबली से उनको दे दिया जाता है। लेकिन बीच में करीब 40 साल पहले, 45 साल पहले ये शुरू हो गया कि भाई भक्तों को देने लगे लोग। कांग्रेस का टाइम था, उसके बाद बसपा का, सपा का, तो चेला टाइप लोगों को देने लगे। वरना पहले होता था कि जो ऊपरी सदन है उसमें विद्वान किस्म के लोग लाए जाते थे जो रूटीन इलेक्शन से जिन। कौन है भाई? ठीक है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस पूरे एमएलसी चुनाव को देखा जाए, 2 सीटों पर आपने कहा कि ये दावेदारी बहुत पक्की है और हमने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, वहां पर बीजेपी भी खड़ी नहीं है। इसका फायदा कितना समाजवादी पार्टी को होगा और क्या लगता है कि लास्ट समय तक, चूंकि नामांकन का आखिरी दिन है, तो कोई इस पर दावेदारी ठोक सकता है क्या अपनी? अब्दुल हफीज साहब। देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें हमारे दोनों प्रत्याशी निर्विरोध चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल प्रत्याशी उतारता है और चुनाव होते हैं, उसमें भी हमारी मजबूत स्थिति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 प्रत्याशी उतारे हैं, 32 एमएलए चाहिए एक प्रत्याशी को चुनने के लिए, तो 320 तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ही हो गए। अब बचे उनके पास 5, तो 5 में क्या वो एक और प्रत्याशी जिता सकते हैं? नहीं जिता सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बचे प्रत्याशी, अगर आप बचे एमएलए देखें, तो 32 के बाद हमारे पास काफी बचते हैं और उसके आधार पर अगर चुनाव भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास 5 हैं और हमारे पास उससे ज्यादा हैं, तो उस स्थिति में भी, चुनाव की स्थिति में, गुणा भाग है, उसके आधार पर अब्दुल हफीज साहब आप ये बात कह रहे हैं। नवीन श्रीवास्तव जी से एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि शायद उनसे संपर्क हो जाए। नवीन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ। चलिए नवीन जी, अब तक अब आवाज पहुंच गई। अब ये बताइए, 10 सीटों पर आज अपने प्रत्याशी आपने उतारे हैं, नामांकन का आखिरी दिन है, कितने आश्वस्त हैं आप इन 10 सीटों को लेकर? तो निश्चित रूप से देखिए, हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं और जितनी हमारी संख्या उसके आधार पर हमने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी ने अपनी संख्या से ज्यादा प्रत्याशी खड़ा किया है, यह विपक्ष का मसला है। पिछली बार भी हमने जितनी संख्या थी उतने राज्यसभा में प्रत्याशी खड़े किए, उसके बाद बसपा ने खड़ा किए। बसपा के पास भी अपने एक ठीक ठाक संख्या में विधायक हैं। अब बसपा क्या निर्णय लेती है, विपक्ष क्या निर्णय लेता है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन हमने अपनी संख्या बल के आधार पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो। और बिल्कुल, और नवीन जी, जिस तरह से अब्दुल हफीज साहब कह रहे थे कि जिन 2 सीटों की बात हो रही है जिस पर सपा ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, उस पर उनको कोई हरा नहीं सकता है, आंकड़ा भी ये कहता है और जो जनाधार है वो भी यही कहता है। इसलिए वजह से आपको कहा गया कि आपने अपने प्रत्याशी वहां पर खड़े नहीं किए गए। देखिए, अब ये तो एक शोध का विषय है। समाजवादी पार्टी मुझको लगता है कुछ ज्यादा आत्मविश्वास में है। हकीकत यह है कि जितनी संख्या उनके विधायकों की कागज पर है, जमीन पर उतनी है नहीं। न कांग्रेस पार्टी के पास कागज पर जितने विधायक हैं उतने उनके जमीन पर है, न समाजवादी पार्टी के साथ, न बहुजन समाजवादी के साथ जो है। लेकिन हमारी जितनी संख्या थी हमने उतने प्रत्याशी खड़े किए। अगर कोई प्रत्याशी विपक्ष के किसी अन्य दल की तरफ से नहीं आता है तो निश्चित रूप से 12 सीटें हैं और 12 प्रत्याशी होंगे तो उनकी जीत हो जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी का यह दम्भ भरना कि हमारी संख्या बल है, संख्या बल श्रीमान आपकी नहीं है। लेकिन विपक्ष में अगर और लोग आपके साथ आते हैं या आपका समर्थन करते हैं या नहीं चुनाव लड़ते हैं, तब तो जीत स्वाभाविक है। 12 प्रत्याशी है, 12 सीटें हैं, 12 जीत हो जाएगी। लेकिन एक बात सबको यह समझ लेना चाहिए, और विशेषकर विपक्ष के हमारे मित्रों को, कि आप जिस संख्या बल को आप समझते हैं कि इतने हैं, आज वो वास्तविकता ऐसी है नहीं। आपके पास उतने विधायक है नहीं जितने आपके कागज पर है। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से एक रिएक्शन लेंगे, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा और ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।